हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे वो सारे क्वेश्चन दोस्तों जो टीसीएस ने 2018 से 23-24 तक पूछे हैं। वो सारे क्वेश्चन हम केमिस्ट्री के कवर कर रहे थे और इसमें हम इसके 3 पार्ट कवर कर चुके थे। अभी इस वीडियो में हम करेंगे इसका 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 76 टू 100 तक। उसके बाद इसका एक पार्ट और बचेगा, फिर 100 से लेके 100 से लेके 125 तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 76 है, to which group do the alkaline earth metal such as radium, barium and strontium belong to? दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, ये सारी जो धातु हैं, मेटल हैं दोस्तों, कौन कौन सी? बैरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, रेडियम, ये सारी की सारी पाई जाती हैं ग्रुप 2 में, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 में पाई जाती हैं। हैज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1, इनका जो मेटालिक करेक्टर है वो थोड़ा सा लेस होता है उनसे। ठीक है, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी इनकी क्या होती है, वो भी लेस होती है हैज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड, ग्रुप 2A। ठीक है, ग्रुप 2 ऑप्शन सेकेंड, या कह सकते हैं समूह 2। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मेटलॉइड? मेटलॉइड का मतलब दोस्तों जो मेटल का काम भी करती हैं और नॉन मेटल का काम भी करती हैं, दोनों करेक्टर होने चाहिए। या कह सकते हैं मेटल और मेटलॉइड दोनों के बीच के गुण हो। ठीक है, दोनों के बीच की क्वालिटी हो, तो दैट इज कॉल्ड मेटलॉइड। तो इनमें से है, ये है ऑप्शन 4 सिलिकॉन। कौन सा है दोस्तों? सिलिकॉन क्या है? एक मेटलॉइड है। और भी जैसे बोरोन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये सारे के सारे क्या हैं? ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सारे मेटलॉइड हैं, उपधातु हैं, हिंदी में बोलते हैं उपधातु। क्वेश्चन नंबर 78, पैलेडियम ऑन बैरियम सल्फेट इज आल्सो नाउन हैज। ठीक है, बैरियम सल्फेट पर पैलेडियम को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसे कहते हैं द रोस द रोसेनमंड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इनहेंस कर देते हैं, कह सकते हैं तेज कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका, दैट इज बैरियम सल्फेट पर पैलेडियम को क्या कहते हैं? द रोसेनमंड कैटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 79, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 59 लाइज इन द विच ऑफ ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, जो 59 है एटॉमिक नंबर, ये लाई करेगा एफ ब्लॉक में। ठीक है, एफ ब्लॉक में मोस्टली जो पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ क्या होते हैं दोस्तों, सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं इनको। ठीक है, और जो 59 है दोस्तों, ये लाई करेगा किसमें? एफ ब्लॉक में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 80, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मेटालिक करेक्टर। अब मैं इसको पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मेटालिक करैक्टर क्या होता है। मेटालिक करैक्टर दोस्तों, हर एटम की जो टेंडेंसी होती है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी होती है उस पर डिपेंड करता है। जिसकी टेंडेंसी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करने की ज़्यादा होगी, उसका मेटालिक करैक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब ध्यान रखेंगे, जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे आप, तो मेटालिक करैक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। और पीरियड में जाओगे लेफ्ट टू राइट, जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो मेटालिक जो लूज करने की टेंडेंसी है वो घटेगी दोस्तों, तो ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अभी इसको पढ़ते हैं। पहला कहता है मेटालिक करेक्टर डिक्रीज अक्रॉस ए ग्रुप और स्टे द सेम डाउन ग्रुप। ये दोस्तों गलत है। मेटालिक करेक्टर डिक्रीज अक्रॉस ए पीरियड एंड इंक्रीज डाउन द ग्रुप, वो मैं बता चुका हूँ। राइट आंसर होगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 81, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये होता है CaCO Cl2। ठीक है, नॉन कार्बोनिक, ठीक है, नॉन कार्बोनिक कंपाउंड है ये, और जो इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है, आसान क्वेश्चन है, ये होता है CaCO3। ध्यान रखेंगे क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसान है दोस्तों, मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जामों में। बेकिंग सोडे का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है
NaHCO3 क्या होता है, NaHCO3, और इसको बोलते हैं केमिकली, इसका जो नेम है ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द आयनिक कंपाउंड NaCl। ठीक है, NaCl का दोस्तों आसान क्वेश्चन है बिल्कुल ही, इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द टेबल सॉल्ट। ठीक है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट बोलते हैं हम किसको, सोडियम क्लोराइड को, NaCl को। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव, क्लोराइन आयन Cn नेगेटिव, ब्रोमाइड आयन, आयोडीन आयन हैज देयर बेसिक स्ट्रेंथ। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी में क्या होगा, जो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा दोस्तों उसका जो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा होता है किसका, NO3 का, और इसमें हैलोजन ग्रुप में सबसे ज़्यादा दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन तो इनमें गिवन ऑप्शन में है नहीं है, लोग गिवन में फ्लोरीन कहीं भी नहीं है। उसके बाद आएगा फिर क्लोरीन, फिर आएगा ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, नाइट्रेट, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडाइन। क्वेश्चन नंबर 87, विच केमिकल कंपाउंड इज प्रेजेंट हार्ड प्लास्टिक सच एज ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स एंड मैनी हाउस होल्ड आइटम्स। कहते हैं पीने के पानी की बोतलें और अन्य घरेलू सामान बनाने में प्रयुक्त होने वाली कठोर प्लास्टिक निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक केमिकल कंपाउंड मौजूद होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ऐसी आइटम में आमतौर पर हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, ठीक है, इनमें यूज होता है, इनकी जो हार्डनेस होती है ये होती है बीसेफेनॉल होता है इसमें, इसी वजह से ये, ठीक है, लिटिल बिट क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 88, कार्बोनेटेड बेवरेजेस कंटेन, कार्बोनेटेड पेय पदार्थों में डैश होता है। तो ध्यान रखेंगे जो भी पीने वाले पदार्थ हैं इनमें कार्बोनेटेड होता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो सोल्यूबल होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट। अब देखो जब भी आप सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और जिंक की रिएक्शन कराओगे दोस्तों, ठीक है, और H2SO4 की रिएक्शन कराओगे तो आम बात है रिएक्ट होके क्या बनाएगा, ZnSO4। तो राइट आंसर होगा जिंक सल्फेट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला, सोडियम बाइकार्बोनेट का दोस्तों ध्यान रखेंगे केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा या कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ये होता है NaHCO3। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, who coined the term zeroth law of thermodynamics in 1931 which asserts that two bodies in equilibrium with a third are in equilibrium with each other। दोस्तों ये नियम कहता है अगर दो बॉडी इक्विलिब्रियम है तो वो, ठीक है, तीसरे के साथ भी क्या होंगी, इक्विलिब्रियम में स्टेट में होंगी। और जो ये लॉ दिया था ये पूछा है किस कब दिया था और किसने दिया था दोस्तों, ये दिया था, राइट आंसर होगा, इनका नाम था साइंटिस्ट का राल्फ एच फाउलर। राल्फ एच फाउलर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। कहता है कौन सी अपघटन अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। डिकम्पोजिशन ऑफ डिहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, डिकम्पोजिशन में दोस्तों क्या होगा, एक सिंगल कंपाउंड टूट के दो बनाएगा, ठीक है, और ध्यान रखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दोस्तों वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका, अब इसने पूछा कि नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट
नोट ए रिडॉक्स रिएक्शन, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे CaCO3 इसको तोड़ोगे आप, ये टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक सिंगल कंपाउंड मिलकर दो बनाता है, लेकिन दोस्तों इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंज नहीं हुआ यहाँ पे, तो इसलिए हम कहेंगे ये क्या नहीं है, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू वाटर व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तब होती है, ध्यान रखिएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि वाटर को दोस्तों, वाटर किस में टूटता है, 2H2 प्लस O2 में, ठीक है। तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि एक कंपाउंड से दो बने हैं, और ये यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइसिस भी हुआ है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पास भी हुई है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, डिकम्पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 94, द डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस अमोनिया ऑन ए हॉट प्लेटिनम सरफेस इज ए डैश ऑर्डर रिएक्शन हाई प्रेशर। कहते हैं एक गर्म प्लेटिनम सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटन उस दाब पर डैश क्रम की क्रिया है। ये है, ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा, ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जीरो सतर की, शून्य सतर की अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 95, हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ combustion has a chemical reaction with oxygen in 18th century that excluded phlogiston theory। कहता है 18वीं शताब्दी में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के रूप में दहन के सिद्धांत को किसने विकसित किया, जिसमें फ्लाजिस्टिन सिद्धांत शामिल नहीं था। तो राइट आंसर होगा दोस्तों, इनका नाम था ऑप्शन फर्स्ट, एटोनी लवाजियर। एटोनी लवाजियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, हैवी वाटर इज मोस्टली यूज्ड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग। हैवी वाटर का हम यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में दोस्तों, किसमें करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में, और इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, 2H2O। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 97, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड हैज द फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है जॉन डाल्टन को। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड, ठीक है। इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी, ये दी थी 1803 में। क्वेश्चन नंबर 98, नेम द हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड आल्सो इमिटेड बाय रेडियोएक्टिव न्यूक्ली दैट इज यूज्ड इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका, ये है गामा रे, ठीक है। गामा रे का यूज किया जाता है किसमें, डिस्ट्रॉय करने के लिए कैंसर सेल को, उन मेडिसिन में इसका यूज करते हैं। और ये क्या है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन होती है ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल वो होगा जिसमें दो प्रोटॉन होते हैं दोस्तों इसमें, और दो होते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। देखो, दो प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन, क्योंकि इसमें से माइनस करोगे चार में से तो क्या आएगा, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, ठीक है। ये दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन माइनस करेंगे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच टाइप ऑफ रेडिएशन हैज़ वेरी शॉर्ट लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स लाइटनिंग एंड लेस ड्रामेटिक एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। तो कहता है नाभिक के विस्फोटों, आकाशीय तड़ित और रेडियोधर्मी अक्षय की कम उत्तेजक गतिविधि द्वारा निर्मित किस प्रकार के विकर्ण में बहुत छोटी वेवलेंथ होती है। इनमें से सबसे कम वेवलेंथ दोस्तों होती है किसकी, ये होती है गामा रे की, ठीक है। इसकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी जो वेवलेंथ होती है ड्यू टू ऑप्शन फर्स्ट क्या होती है दोस्तों, लेस होती है, कम होती है, लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। दोस्तों ये था इसका फोर्थ पार्ट केमिस्ट्री का। हम कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से 23-24 तक पूछे हैं, बार बार पूछता है किसी न किसी एग्जाम में, बार एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, एनीथिंग, कोई भी एग्जाम,
हर जगह कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये रिपीट होंगे और हो भी रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसका एक पार्ट और बचता है वो कवर करेंगे। इसके पहले हमने बायोलॉजी कंप्लीट किया, बहुत सारे और भी वीडियो आपके लिए लेके आए हम जीएस का। ठीक है, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा, कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।